हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम के इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में व्हाट वुड यू टेक एज एनोड। आप एनोड की तरह क्या लोगे? द कैथोड, कैथोड में क्या लोगे? एंड द इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या लोगे? तो ये जानने के लिए कि कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में होता क्या है कि किसी मेटल की रिफाइनिंग होती है इलेक्ट्रोलाइटिकली, यानी इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। कैसे होता है, ये इसका एपरेटस थोड़ा देखते हैं। तो ये मान लीजिए टैंक हो गया, हम टैंक लेते हैं। ये टैंक हो गया, इस टैंक में वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स का एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। ठीक है, और उसमें इम्प्योर मेटल का एक मोटा स्ट्रिप, इम्प्योर मेटल का वो लेते हैं, उसको बनाते हैं एज एनोड और उसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। और एक थिन स्ट्रिप लेते हैं, उसको कहते हैं कैथोड, और इसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। इस सेम मेटल के लेते हैं, सेम मेटल की ये इलेक्ट्रोड्स होंगे। और अब ये इम्प्योर होगा, जो एनोड होगा इम्प्योर होगा, जो कैथोड होगा वो प्योर होगा। इसमें उसी मेटल के मेटल्स मतलब वाटर सोल्यूबल सॉल्ट जो होगा वो उसी मेटल का सॉल्ट होगा। ठीक है, क्या करते हैं कि फिर इनको वायर से बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। वायर हो गया, ये स्विच बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से। ये लेबलिंग करते हैं पहले। ये क्या हो गया एनोड। किसका होगा? ये इम्प्योर मेटल का होगा, जिसकी हमें रिफाइनिंग करनी है। ये होगा कैथोड, ये प्योर मेटल का होगा। और ये जो सॉल्यूशन होता है ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स का होता है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो कि एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होता है। अब इसकी प्रोसेस को समझते हैं। जब हम ये स्विच क्लोज कर देते हैं तो ये इम्प्योर मेटल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट दिशा में फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि जब इसमें हम स्विच स्विच ऑन करते हैं, जब करंट फ्लो होना शुरू होता है तो एनोड से पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल एम के रिफाइनिंग की बात हो रही है। सॉरी, ये प्योर मेटल है ना। तो क्योंकि मेटल एम के रिफाइनिंग की बात हो रही है, तो मेटल एम के जो कैटायंस होंगे वो सॉल्यूशन में एनोड से नीचे आएंगे, मतलब सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट में। और इलेक्ट्रोलाइट से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैटायंस जो हैं वो कैथोड पे जाके चिपक जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब एनोड के कैटायंस जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे तो इसके साथ जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी, क्योंकि इम्प्योर मेटल हम लेते हैं इसी काम को प्यूरिफिकेशन करना है, तो इसकी जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, तो जो सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज हैं वो तो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाती हैं, जो इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज हैं वो यहाँ नीचे आके जम जाती हैं। इनको कहा जाता है एनोड मड। तो इस तरीके से हमारी सारी इम्प्योरिटीज नीचे चली जाती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो जाती हैं, और प्योर प्योर जो है मेटल जो है
वो पूरा कैथोड पे चिपकता रहता है। इस तरीके से पूरे मेटल की रिफाइनिंग हो जाती है। तो हम फिर क्वेश्चन के हिसाब से फिर देखते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, हम एनोड क्या लेंगे, ठीक है। तो एनोड हमने देखा कि एनोड हम लेते हैं इम्प्योर मेटल जिसका प्यूरिफिकेशन करना है, तो उसका इम्प्योर मेटल लेते हैं, थोड़ा सा मोटा लेते हैं, थिक स्ट्रिप लेते हैं ना। तो हम लेंगे थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल एम। दूसरी में हमको क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है द कैथोड, तो हम कैथोड किस चीज का लेंगे, तो हम कैथोड लेंगे, कैथोड क्या है, मेटल एम ही है, वो प्योर मेटल है ना। तो प्योर मेटल एम होगा, उसकी थिन स्ट्रिप देखिए, पतली स्ट्रिप है, तो थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एम का कैथोड लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल एम होगा ना। तो इलेक्ट्रोलाइट अपन के पास होगा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट में क्या हो सकता है, जैसे सल्फेट है, मेटल सल्फेट वगैरह है ना, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं ऑफ मेटल एम। इस क्वेश्चन में आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का पूरा प्रोसेस भी समझा, और हमने ये भी देखा कि एनोड, तो एनोड हम लेंगे वो थिक, मतलब थिक ब्लॉक लेंगे एनोड, एनोड के फॉर्म में थिक ब्लॉक ऑफ मेटल एम को, जो इम्प्योर होगा, जिसका हम हमें प्योरिफिकेशन करना है, उसको एज एनोड लेंगे। एक थिन स्ट्रिप उसी मेटल का लेंगे जो कि प्योर होगा, वो कैथोड लेंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होगा उसी मेटल का, तो फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को ऑपरेट कर पाएंगे और हमारा मेटल जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। So this was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.